गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एमएससी प्री फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स की। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट को। ठीक है। और यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो टॉपिक था वो था लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था वो बीच में रह गया था, इसको अपन पूरा करेंगे इस क्लास में। तो देखिएगा, लैग्रेंजन फॉर ए चार्ज पार्टिकल फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, देखिए मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज, जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास चार्ज पार्टिकल पे दो तरह का रहेगा। पहला तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। और इसमें से हमने क्यू को कॉमन ले लिया था, ये था वी क्रॉस बी, एंड दिस इज नोन एज द लॉरेंज फोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक field, and so the force are velocity dependent. We can see that the force are velocity dependent here, and we can say that this type of system is a non-conservative system, and we calculate the non-conservative system, we calculate the Lagrangian for non-conservative system. And now Maxwell third equations, del cross E equal to minus del B upon del T, and we know that the relations between magnetic vector potential and the magnetic field is equal to B equal to del cross A, and A is the magnetic field vector potential. A is the magnetic vector potential, and using equation number 3 and equation 2 we get हमारे पास मिलेगा del cross E equal to minus del upon del T and del cross A, सिंपल। ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास E था, और E del cross E equal to minus del upon del T ये था। इसको हमने इस तरफ, हमने इस वाले भाग को इस तरफ ले लिया, यहाँ से इस तरफ लेकर के इसको हमने जीरो कर दिया, और हमारे पास एक रिलेशन होता है करल ग्रेडियंट फाई इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है, और बराबर करके हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, इसको हमने वापस से जो लॉरेंज फोर्स था उसके अंदर अप्लाई किया। यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है। इसमें हमने इसको अलग कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलग कर लिया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो बी की वैल्यू थी वो हमने और पुट कर दी, जो कि होती है हमारे पास क्या, डेल क्रॉस ए, और v हमारे पास वेलोसिटी है। पहले हमने इसको सोल्व किया, और इसमें से भी हमने पहली दो टर्म्स ली हैं, ये वाली कौन कौन सी, डेल क्रॉस ए को लिया हमने। ठीक है। इसको सोल्व किया, ओपन करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास। ठीक है। फिर हमने लिया वी क्रॉस डेल क्रॉस ए। तो हम वी क्रॉस डेल क्रॉस ए को कैसे ओपन करेंगे, पहले हमारे पास देखो कोएफिशिएंट लिख लेंगे, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। फिर हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं वी एक्स, वी वाई और वी जेड हमने लिख लिया। फिर हमारे पास ये जो क्वांटिटी है इसको हम एक साथ अप्लाई करेंगे, तो इसके आई कोफिशिएंट, इसका जे कोफिशिएंट और इसके के कोफिशिएंट की जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये लिख दिया हमने। सोल्व करेंगे, सोल्व करने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने केवल क्या किया, इसका आई कोफिशिएंट को ही सोल्व किया है। और इसको सोल्व करते करते हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये सोल्व कर लिया। इसमें हमने एक छोटा सा यहाँ पर वो किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर हमने वी एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस वी ए एक्स और डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स को जोड़ा भी और घटाया भी। इसलिए क्या है, क्योंकि हमारी टर्म्स जो हैं पूरी हो जाए। इसके बाद यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ तक कर लिया था अपने। यहाँ पर देखिएगा लास्ट जो टर्म है, सेकेंड जो टर्म है, सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसमें हमने वी एक्स और जो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स वाले टर्म्स उनको एक साथ लिख दिया। और यहाँ पर जिसके अंदर ए एक्स और जो ए एक्स आ रहा था उनको हमने एक साथ लिख लिया। इसमें से हम पहले टर्म्स में, इस टर्म में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं डेल अपॉन डेल एक्स। तो आपको दिखेगा यहाँ पर मिलेगा वी एक्स ए एक्स, वी वाई ए वाई, वी जेड ए जेड मिलेगा आपको। ठीक है।
ये हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर और ये हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ये आपको जो ये टर्म्स दिख रही है आपको ऐसा लग रहा होगा कि वेक्टर v और वेक्टर a का डॉट प्रेडिक्ट किया गया, तो हम इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल अपॉन में डेल x, ओके, एंड वी एक्स डॉट ए एक्स ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ए एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं। हालांकि आप यहाँ पर वी डॉट ए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस हमारे पास बचा है ये, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये रहेगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस फिर बचा है डी वाई अपॉन डी टी एंड डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई, और प्लस ये बचेगा डी वाई अपॉन सॉरी डी जेड अपॉन डी टी और डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, ये बचता है। ठीक है, और इसको हम देंगे नेक्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 8 और इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 9। अब इक्वेशन नंबर 9 का जो ये लास्ट टर्म है इसको सोल्व करने के लिए हम एक और टर्म्स ले रहे हैं। वी नो दैट द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आर डिपेंडेंट ऑन पोजिशंस लाइक दिस, ए एक्स इक्वल टू ए एक्स जो डिपेंड करेगा एक्स पर करेगा, वाई पर कर रहा है, जेड पे कर रहा है और साथ में टी पर करेगा। हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ कि डी ए एक्स अपॉन डी टी को जो वैल्यू होगी वो रहेगी हमारे पास डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ये रहेगा डेल ए एक्स अपॉन हाँ डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड एंड डी जेड अपॉन डी टी प्लस लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर टी की डिपेंडेंसी है ना, तो अपन लिखेंगे डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डॉट डी टी अपॉन डी टी, ये आएगा। तो यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो तो अपने पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये टर्म्स बचेगी, इस टर्म को मैं उस साइड पक्षांतर करके ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास मिलेगा कुछ इस तरह से, ये मिलेगा कुछ इस तरह से, और हम इसको लिखेंगे डी ए एक्स अपॉन डी टी माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये पार्शियल है, जीरो नहीं होगा ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू बचेगी डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड एंड डी जेड अपॉन डी टी। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन का ये वाला जो भाग है ये कंप्लीटली मैच कर रहा है इक्वेशन नंबर 9 के लास्ट टर्म की तरह। तो हम लास्ट टर्म की जो वैल्यू है वो हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं ना। तो हम इसको देते हैं 10 नंबर, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 10, और इक्वेशन नंबर जो 10 है, इक्वेशन नंबर जो 10 है उसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में एंड वी गेट, देखें तो यहां पर आप देखो इक्वेशन नंबर 10 को हमने इक्वेशन नंबर 9 में पुट किया, तो 9 जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स वी एक्स डॉट ए एक्स माइनस इसकी जगह हम रखेंगे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो आ रही है ना ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिएगा
हमारे पास ये मिलेगा इस तरह से कुछ, ये था डेल अपॉन डेल एक्स एंड वी एक्स डॉट ए एक्स एंड माइनस का ये आएगा डी ए एक्स अपॉन डी टी माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डेल अपॉन डेल एक्स एंड वी एक्स डॉट ए एक्स एंड माइनस गुणा कर दीजिए डी ए एक्स अपॉन डी टी माइनस डेल, ये हो जाएगा प्लस डेल ए एक्स अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 11 देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम वापस ले जा करके कहाँ रखेंगे, उसी के अंदर जहाँ से हमने इसको लिया था। तो देखो लॉरेंज फोर्स से हमने इसको उठाया था, तो हमने इस्तेमाल करना है इसको इक्वेशन नंबर 7 में। देखो 7 में हम इस वाले भाग को सोल्व कर रहे हैं अभी तक, और इस वाले भाग की जो वैल्यू आई थी वो हमने अभी पास आई 11 नंबर पे। तो 11 नंबर जो इक्वेशन है उसको यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अब की बार जो फोर्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो हमने केवल आई का कोएफिशिएंट निकाला है, तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पर एफ एक्स को ही कैलकुलेट करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, देखिए तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 7 में, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 11 यूज इन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अब फोर्स की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये रहेगा क्यू एंड यहाँ पर था माइनस का डेल फाई माइनस का डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक है, प्लस क्यू और ये रहेगा डेल अपॉन में डेल एक्स, और ये है वी एक्स डॉट ए एक्स जो वैल्यू आई आपके पास ऊपर 11 में, एंड माइनस का हम इसको लिखेंगे डी ए एक्स अपॉन डी टी एंड प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल टी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, फोर्स की। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और लिख रहे हैं, और वो चीज़ क्या रहेगी, यहाँ पर देखो हम पर्टिकुलर केवल एक्स कंपोनेंट को सोल्व करके लेके आ रहे हैं। हम यहाँ पर केवल एक्स कंपोनेंट को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्स कंपोनेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वैल्यू आपके पास प्लस की है, और पीछे वाली वैल्यू वो वैल्यू माइनस की, और ये वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा एफ एक्स की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी क्यू एंड माइनस का डेल फाई एंड प्लस का क्यू एंड डेल अपॉन में डेल एक्स और वी एक्स डॉट ए एक्स ये आ जाएगा, और माइनस का डी ए एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा, ये आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास केवल फोर्स की वैल्यू आई है। ठीक है ना, और ये फोर्स ही हमारे पास क्या कहलाता है, जनरलाइज्ड फोर्स कहलाएगा। ये फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स कहलाएगा, जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक, तो जनरलाइज्ड फोर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एवर क्यू जो है इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो आपके पास एफ एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कुछ इस तरह से कि माइनस का क्यू एंड डेल फाई, एंड इसको पहले लिख लेता हूँ मैं टर्म्स को, ये रहेगा क्यू एंड डी ए एक्स अपॉन डी टी एंड प्लस का क्यू, ये क्यू नहीं, ये क्यू कहाँ से है, ये क्यू जो है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, ये इसमें जो टर्म थी वो काट चुकी है ना। हाँ, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये रहेगा और ये रहेगा प्लस डेल अपॉन में डेल एक्स और वी एक्स
डॉट ए एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे। देखो आगे हमें क्या लिखा, आगे हमने लिखा है कि एफ एक्स जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का क्यू डेल फाई, ठीक है, एंड माइनस का क्यू डी अपॉन डी टी हमारे पास था, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स और ले रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स डॉट, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा वी एक्स डॉट ए एक्स, ठीक है, और साथ में जो टर्म्स बचेगी वो बचेगी प्लस डेल अपॉन में डेल एक्स, और ये रहेगा क्यू और वी एक्स डॉट ए एक्स, ये आती टर्म्स। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वाली जो टर्म्स है आपके पास, ये वाली ये कहाँ से आई है ना। तो पीछे आप इक्वेशन में देखेंगे तो मैंने क्या किया है, इस टर्म को ऐसे कैसे लिखा है और लास्ट वाले टर्म को भी ऐसे कैसे लिखा है, केवल क्यू को मैंने अंदर लिया है क्योंकि क्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट्स। केवल इसको सोल्व किया हमने, इसको देखो, इसको इस वाली क्यू डेल ए एक्स अपॉन डेल टी, ये आ रहा अपने पास। तो इसको देखो मैंने कैसे सोल्व किया है, हमारे पास है ये वैल्यू थी अपने पास क्यू डी ए एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो हमारे पास है डी ए एक्स अपॉन डी टी था और इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई था, तो हमने इसको लिखा डी अपॉन डी टी लिख दिया है, ठीक है, और क्यू जो था वो बाहर लिखा हमने, फिर हमने कोष्टक लगाया। अब अंदर क्या है अपने पास, ए एक्स है, तो ए एक्स लिख दिया हमने, और साथ में देखो इधर वी एक्स है, इधर वी एक्स है, तो इसको हम वी एक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो मैंने इसको वी एक्स के साथ गुणा कर दिया। अब गुणा कर दिया तो इसको हटाना चाहेंगे, तो हटाने के लिए हमने क्या किया, डी बटे में डी वी एक्स से अवकलन कर दिया। तो ये जो पोटेंशियल है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो करेगा एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव, और इसका जो अवकलन होगा ये अपने पास वापस कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका अवकलन एक हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू डी अपॉन डी टी, और ये वापस से क्या जाएगा, ए एक्स रह जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखेंगे क्यू डी अपॉन डी टी, और ये जो वैल्यू है वी एक्स, इसको अपन क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स डॉट लिखेंगे, एक्स डॉट का मतलब वेलोसिटी है, और साथ में वी एक्स डॉट ए एक्स हमने इसको लिख दिया है, और ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू हमने यहां पर मैंने पुट कर दी थी, ये वाली। ठीक, ये आपको समझ में आया। उसके बाद देखिएगा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, और मॉडिफाई को कुछ इस तरह से करेंगे। हमारे पास यहां पर देखो डेल है, ये कहाँ गया, ऊपर 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 ऊपर, हाँ, ये क्यू ग्रेडेंट फाई है, ठीक है ना। ग्रेडेंट फाई का मतलब होता है डेल फाई अपॉन में डेल आर, और आर की जगह आप एक्स वाई और जेड पुट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्स का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का प्रयोग करेंगे। तो मैं डेल अपॉन में डेल एक्स को कॉमन करूंगा, और यहाँ पर देखेंगे आप माइनस क्यू फाई आपके पास बचेगा, यहाँ पर आपके पास माइनस क्यू फाई बचेगा, और यहाँ पर पीछे वाली टर्म में देखो डेल अपॉन डेल एक्स है, और इसको मैंने बाहर निकाले, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पर बच रहा है प्लस क्यू और वी एक्स डॉट ए एक्स आपके पास बचेगा, ठीक है। फिर आप प्लस करके लिखेंगे, जो सॉरी माइनस करके लिखेंगे, जो दूसरी टर्म्स है वो है क्यू और डी अपॉन डी टी, और ये रहेगा डी अपॉन डी एक्स डॉट, और यहाँ पर रहेगा वी एक्स डॉट ए एक्स, ठीक है। और हमने क्या किया, पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है किसमें से, इसके अंदर से, सॉरी ये इसके माइनस का क्यू फाई। अब यहाँ पर जो क्यू फाई है वो
टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर डिपेंड नहीं करता, तो इसके सापेक्ष जब इसका अवकलन होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें मिला है एज ए जनरलाइज्ड फोर्स, एज ए जनरलाइज्ड फोर्स हमें ये मिला है। वैसे हमारे पास यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और आपके पास ये जो वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से मिलेगी। देखो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक, और इसको मैं लिखूंगा u माइनस, और ये रहेगा d अपॉन में dt, और साथ में ये रहेगा d अपॉन डी एक्स डॉट और u। यहाँ पर हमारे पास जो u है वो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये रहेगा माइनस का q फाई और प्लस का q और वी एक्स डॉट ए एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमने u रख दिया है, ये रख दिया, और यहाँ पर देखो ये जो q था, ये जो वैल्यू है इसकी जगह, और ये जो q था इसको q को आप यहाँ रखेंगे, ये इसके साथ है, इसके साथ, तो ये वैल्यू, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास अब देखिएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी कि द जनरलाइज्ड फोर्स फॉर ए चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू जे इज इक्वल टू, ये आपके पास रहेगा हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, और साथ में एक मिनट, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होगी, यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है ये आपके पास माइनस की, देखो ये यहाँ पर देखो ये माइनस की थी, प्लस आ रहा है ना ये, तो हमारे पास सही है। देखिए तो जनरलाइज फोर्स रहेगा हमारे पास ये कुछ इस तरह से, डेल कहाँ गया कुछ, ये रहा डेल यू एंड माइनस का डी अपॉन डी टी एंड डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एंड यू, और वी नो दैट द Lagrangian equation तो Lagrangian जो होगा, Lagrangian जो इक्वेशन रहेगी वो हमारे पास मिलेगी क्यू जे इज इक्वल टू, ये है डी अपॉन डी टी एंड डेल अपॉन डेल एक्स डॉट टी एंड माइनस का डेल टी अपॉन में डेल एक्स, ये आएगा। आप क्यू जे की वैल्यू पुट कर देंगे तो रहेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, माइनस का डी अपॉन डी टी एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एंड डेल टी अपॉन डेल एक्स डॉट एंड माइनस का डेल टी अपॉन में डेल एक्स। आप इसको पक्षांतरण करके लिखेंगे तो आपके पास वापस वही वैल्यू मिलेगी, डेल ये रहेगा डी अपॉन डी टी और डेल अपॉन डेल एक्स डॉट, और यहाँ पर आ जाएगा लैग्रेंजन, ठीक है, और माइनस का डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लैग्रेंजन इक्वेशन वापस आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमें लैग्रेंजन निकालना है। तो यहाँ पर लैग्रेंजन क्या होगा देखिएगा, हेयर द लैग्रेंजन here the Lagrangian L is, L हमारे पास क्या होता है T माइनस का U होता है, L इक्वल टू क्या रहेगा, T की वैल्यू रहेगी 1/2 और m v स्क्वायर, और माइनस U की जो वैल्यू थी वो हमने मानी थी, U की वैल्यू हमारे पास है माइनस का Q फाई एंड प्लस का ये रहेगा
हमारे पास Q एंड वी एक्स डॉट ए एक्स, ठीक है। और आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लोगे तो L इज इक्वल टू 1/2 m, और ये रहेगा वी स्क्वायर माइनस का ये प्लस हो जाएगा Q फाई एंड माइनस का Q और V डॉट ए लिख लेंगे इसको, क्योंकि जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, लैग्रेंजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल। तो आप लिखोगे दिस या द अबोव इक्वेशन रिप्रेजेंट द Lagrangian of a charge particle in electromagnetic field, ठीक है, ये रहेगा। तो ये हमारे पास होता है लैग्रेंजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और इस क्लास में हम यही कब पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है ना, लैग्रेंजियन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।